जो हम पढ़ रहे हैं, जो क्लास सेकंड की न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश का सेकंड पार्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक ट्विंस, जिसमें अपन ने ट्विंस के बारे में समझा था कि ट्विंस एक दूसरे की सेम टू सेम कॉपी होते हैं। वैसे ही जो फिगर होते हैं वो सेम टू सेम एक दूसरे की, दो फिगर एक दूसरे की सेम टू सेम कॉपी होते हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। तो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट के बारे में। पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर, एक फिगर सेम टू सेम दूसरे फिगर की कॉपी होता है, उसे अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ द टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। आपको चेक करना है ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको डी की हेल्प से मेज़र करेंगे इसके एंगल को। जब आप मेज़र करोगे इस एंगल को तो इसका फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट फिगर का एंगल 90 डिग्री निकलेगा और सेकंड फिगर का एंगल 70 डिग्री निकलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों फिगर सेम नहीं है, सेम एक दूसरे की कॉपी नहीं है, क्योंकि एक 90 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका नो। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, सर्कल द पेयर्स दैट एपियर कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, आपको ये 4 फिगर दिए हुए हैं, आपको इन 4 फिगर पर क्या करना है, सर्कल करना है। आपको बताना है कि ये फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं है। तो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो, ये फर्स्ट फिगर क्या हो रहा है, आपको देखने में ही एक दूसरे की कॉपी लग रहा है, सेम लग रहा है ये फर्स्ट फिगर, बस इसकी पोजीशन अलग है। इसकी ये फिगर की पोजीशन ऐसी है, ऐसे फिगर की पोजीशन ऐसी है। तो आप बोल सकते हो ये फिगर क्या है, सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी है। और जब सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी होती है फिगर, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। तो ये एक दूसरे की कॉपी हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाएगा। और जो ये और इस फिगर पर अपन को सर्कल करना है जो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब आपको दिख रहा है जो सेकंड फिगर है, ये सेकंड फिगर क्या होता है, एक स्मॉल है एक लार्ज है, तो ये सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, इस पर अपन सर्कल नहीं करेंगे। थर्ड फिगर है एक स्मॉल है एक लार्ज है, तो ये भी क्या सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी नहीं है, तो इसलिए भी इसको भी अपन क्या करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। लेकिन आप फोर्थ फिगर देखोगे, ये एक दूसरे की सेम टू सेम कॉपी है। ठीक है, बस इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन ऐसी है, इसकी ऐसी है, पर दोनों ही एक दूसरे की कॉपी है। और एक दूसरे की जब कॉपी होती है फिगर, उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है, इसलिए इस पर भी अपन सर्कल करेंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। और अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे उन्होंने पूछा है व्हाट मेजरमेंट वुड यू टेक टू क्रिएट ए फिगर कॉन्ग्रुएंट ए गिवन। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि आपको कोई नीचे दो क्वेश्चन दिए ए और बी, सर्कल या रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको मान लो ये सर्कल बनाना है, ये आपके पास कोई सर्कल है और इसी सर्कल के आपको दूसरा सर्कल ड्रा करना है, तो आप कैसे ड्रा करोगे। तो आप क्या करोगे, सर्कल की जो होती है रेडियस, उस रेडियस को मेज़र करोगे, फिर कंपास की हेल्प से उस सर्कल को कंपास की हेल्प से ड्रा कर लोगे। तो इन दोनों की क्या होती है, अपन ने मेज़र ड्रा करने के लिए क्या मेज़र किया, रेडियस। तो सर्कल में क्या करोगे आप, मेज़र एंड ड्रा क्या करेंगे आप, रेडियस। ठीक है, जब रेडियस को मेज़र करेंगे और रेडियस को मेज़र करने के बाद अपन ये सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, अभी मैं बता। ठीक है, और रेक्टेंगल भी आप कैसे से करोगे, कि रेक्टेंगल भी कैसे पता करोगे। मान लो ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, तो ऐसा ही सेम रेक्टेंगल आपको बनाना है। तो इसका सेम रेक्टेंगल आप कैसे बनाओगे, कि इसको भी आप क्या करोगे, सेम इसकी लेंथ को मेज़र करोगे, इसकी ब्रेड्थ को मेज़र करोगे। मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, स्केल की हेल्प से आप मेज़र करके सेम लेंथ और ब्रेड्थ का स्केल के से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे। तो आप किसी भी रेक्टेंगल की सेम टू सेम कॉपी बनाने के लिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाने के लिए, उसको आपको लेंथ और ब्रेड्थ को मेज़र करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर ये इसका आंसर है आपका सर्कल। कि आपको सर्कल के लिए आपको क्या करोगे, मेज़र एंड ड्रा ए सर्कल विद द सेम कॉपी रेडियस। आपको रेडियस पता करना पड़ेगा, तब आप उसका सर्कल बना सकते हो। रेक्टेंगल के लिए भी आप क्या करोगे, मेज़र द रेक्टेंगल विद द सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ
मेज़र करनी पड़ेगी, फिर उसका आप रेक्टेंगल सेम बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूजिंग द, इसे थर्ड का ही सेकंड पार्ट है आपका, यूजिंग द रेट हाउ वुड यू चेक इफ़ टू। मतलब आपको सर्कल दिए हुए हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं आपको, तो आप इन्हें कैसे मेज़र करोगे। 2 सर्कल दिए हैं आपको कि आप इसको कैसे पता करोगे कि ये दोनों सर्कल सेम टू सेम है। तो अभी बोला आप उस सर्कल की क्या करोगे, रेडियस को मेज़र करोगे। जब आप रेडियस को मेज़र करोगे तो जब उसकी रेडियस सेम होगी तो सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। ऐसे रेक्टेंगल, आपको 2 रेक्टेंगल दिए हैं, आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं, सेम टू सेम कॉपी है या नहीं एक दोनों की। तो पता है आप क्या करोगे कि इसकी लेंथ को मेज़र करोगे, ठीक है, इन दोनों की, और बिर्थ को मेज़र करोगे। अगर इनकी लेंथ और बिर्थ क्या है, सेम है, तो आप बोलोगे ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो सर्कल का कॉन्ग्रुएंट फिगर पता करने के लिए आपको सर्कल की रेडियाई पता करना पड़ेगी। रेडियाई मतलब जब दो रेडियस होते हैं तो उनको बोला जाता है रेडियाई। तो आपको सर्कल की क्या है, रेडियाई पता करना पड़ेगी, और रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट फिगर है नहीं, उसकी लेंथ और विड्थ मेज़र करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है आपका ये है, 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको पता करना पड़ेगा अगर 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट तो आपकी इसकी क्या रेडियाई इक्वल होगी तो कॉन्ग्रुएंट है, और रेक्टेंगल में आपको दोनों की लेंथ और विड्थ इक्वल होगी तो वो क्या होंगे, रेक्टेंगल फिगर होंगे। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4th क्वेश्चन, हाउ वुड बी चेक इफ़ 2 फिगर लाइक दैट वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। ये फिगर दिया है, आपको पता करना है ये फिगर इन दोनों के इक्वल है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है नहीं है या नहीं, 4 फिगर के। तो आप इसकी लेंथ विड्थ चेक करोगे, फिर इसकी भी लेंथ विड्थ चेक करोगे, फिर इन दोनों फिगर की लेंथ विड्थ चेक करोगे, फिर इन दोनों फिगर की लेंथ विड्थ चेक करोगे। तो जब इनकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल सेम होगी तो आप मेज़र करोगे, तो आप जो सेम होगी तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। तो ये आप मेज़र कर लोगे, तो मैंने मेज़र किया है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो ये आपके फिगर इट आउट के क्वेश्चन 3 और 4 पेज नंबर फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। तो आपके ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।